हमने आपने बचपन में, किशोरावस्था में, जवानी में और अधेड़ावस्था में कभी ना कभी ये जरूर किया होगा कि कहीं गए हों और किसी ने पूछा है कि खाना खाओगे क्या? और मान लीजिए भूख लगी भी हुई है और बहुत अगर अनौपचारिक वातावरण नहीं है तो हम और आप कह देते हैं नहीं 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 खाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि सामने पूरा परोसा जा रहा है, अब अंदर से भूख भी लगी हुई है और कह भी नहीं पा रहे हैं। ये हम में से हर एक के साथ हो चुका है और हर एक व्यक्ति इससे रिलेट कर सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं और आनंद जी, हम दोनों पिछले 1.5 महीने से बिहार वाणी पर बात कर रहे हैं और अब हम लोग खुद इस पूरे प्रकरण से इतना चट गए हैं कि अब हम लोगों ने कहा है कि मैं और आप बिहार के मुद्दे पर कम से कम 5 दिन 10 दिन नहीं बात करेंगे, डिटॉक्स करेंगे खुद को। तो हम लोग नेशनल मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि कल लाइव में भी कई दर्शकों श्रोताओं ने पूछा, बाद में मैंने उनके मैसेजेस देखे कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया, इस पर आप बहुत बनते हैं उत्साहित होंगे। राष्ट्रवादी, उत्साहित होंगे, क्या होगा? उत्साहित तो भाई होंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं लाइव सिटीज वाला वात्स्यायन तो हूं नहीं जो सीधे कह दूं कि भाई अब सम्राट जी बन रहे हैं, विपक्षी खेमे में दहशत हो गई है, पता नहीं वो लोग सो नहीं पा रहे हैं कि कोई भी बने गृह मंत्री लेकिन सम्राट चौधरी न बने। फाइलें हैं, तमाम हैं। सम्राट चौधरी के फाइल की क्या वक़्त है और सम्राट चौधरी के फाइल्स का क्या होगा? इन सभी मसलों पर बात करना जरूरी था, इसलिए एक तरफ से शुरू करेंगे, क्योंकि इसी में वह चमत्कारिक बालक मंत्री भी हैं जो जींस शर्ट में देखने आए थे शायद, और उनको खबर भी नहीं थी और उनको उनके पिताजी ने बना दिया। उसके बाद वो बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि पिताजी से पूछिए काहे मंत्री बनाया। हालांकि वो पढ़े लिखे आदमी है, वैज्ञानिक टाइप के हैं, 5-6 उनके नाम पर पेटेंट वेटेंट या कुछ पता नहीं, लेकिन बड़े आदमी, पढ़े लिखे आदमी, विदेशों से कई सारी डिग्रीज ली हैं और चोटी चोर या राहुल विंची की तरह फर्जी डिग्रियां नहीं है, काम कर रहे थे। और उनके भौचक्का होने के बाद कुछ मीडिया वालों ने ये सब स्टोरीज भी शुरू कर दी कि स्वदेश के शाहरुख खान से प्रेरित है। उनका तो नाम भी कुछ बड़ा मांजलिक या इस तरह का है ना, वो टाइटल जो है। एनीवे, शुरुआत करेंगे। आनंद जी, जी। कह तो हम लोग रहे थे कि भाई कुछ नहीं होगा, बिहार को एकदम नया, लेकिन अंदर से टीस तो होती ही है ना कि ये क्या, इतने प्रचंड बहुमत के बाद ये सब क्या नाटक हो गया? देखिए, इतने प्रचंड बहुमत के बाद ये सब क्या नाटक हो गया, इस बारे में मैं सबसे पहले ही जब बिहार के लोगों को एक बार नहीं कम से कम 30 बार कह चुके होंगे पिछले 30-40 दिनों में कि राजनीति देखनी है ना तो चुनाव के बाद देखिएगा। ये कोई चुनाव उनाव नहीं है, बेकार की ये कवायद थी, सरकार का पैसा खर्चा करा दिया, टैक्स पेयर का पैसा जो है उड़ा दिया है, बहा दिया है। इससे अच्छा कोई आयोजन करवा देते, मतलब जैसा वो होता है ना, काशी महोत्सव तो फलाना महोत्सव चिलाना महोत्सव करवा देते, चुनाव महोत्सव विदेशी विदेशी सबको बुला करके दिखा देते कि देखो भैया चुनाव ऐसे होता है, ढोल वोल बजाने का, वो बेहतर रहता। ये जो चुनाव हुआ है ना, इस चुनाव में बिहार की जनता ने किया क्या है? उसके पास था ऑप्शन सांपनाथ और नागनाथ के बीच में चुनने का। उसने सीधे सीधे कह दिया है कि भैया नागनाथ नहीं चलेगा। तो नागनाथ को हटा करके और सांपनाथ को ले आया है। एकमात्र अच्छा काम जो बिहार की जनता ने किया है वो ये किया है कि जो आरजेडी वाले थे उनकी गिनती इतनी घटा दी है कि वो गुंडई थोड़ी कम करेंगे। ये जो 75 सीटें आ जाने पर मन बढ़ा हुआ था ना, वो थोड़ा सा सीधा हो गया। इसके अलावा जनता ने कुछ नहीं किया है। जनता को जो फायदा हुआ है वो तो बहुत सबको पता है। उस पे तो बहुत अच्छे अच्छे रील और गाने भी बने हैं। महिला के दिलो 10 हजरिया मर्द डैश 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 अयो वोट मांगे। तो ये जो आगे अयो वाला जो है ना सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है अब जनता का आपको सुनाई देना शुरू होगा। और सवाल और जवाब जो बाकी देश के लोग सोचते हैं ना कि विधायक जी से सवाल नहीं किए जाते, नेताजी से सवाल नहीं किए जाते, जनता पूछती नहीं, तो अभी जो होगा विधायकों नेताओं मंत्रियों के साथ वो वाली होती है असली राजनीति।
अब जनता मामला अपने हाथ में ले रही है। ये चीज हजम करने में इतनी मुश्किल है कि लोग इस पर बहुत आसानी से विश्वास करने को तैयार नहीं होते कि ये बदलाव आ रहा है। लेकिन ये बदलाव आ रहा है, और जो भी चीजें जनता की मर्जी के खिलाफ होंगी उसके विरुद्ध सरकार को आंदोलन झेलने पड़ेंगे। और आंदोलन करने वाले कोई नए लोग नहीं होंगे, ये वो कार्यकर्ता था ना जो उसी विधायक जी के साथ पिछले बार चुनाव प्रचार कर रहा था, मतलब पिछले बार क्या, अभी चुनाव प्रचार कर रहा था। और ये मंत्री जी के विरुद्ध ही आंदोलन कर रहा होगा, और ये एक जगह नहीं होगा, ये कम से कम 5-6 जगह होगा। इसमें से जो जो चीजों पर आंदोलन शुरू होने वाला है उनकी गिनती भी हम पहले ही बता देते हैं। उत्तर बिहार की तरफ बाढ़ के लिए आंदोलन होंगे, इस समस्या से मुक्ति चाहिए। दक्षिण बिहार की तरफ पानी की समस्याएं दूसरी हैं, मिलती जुलती ही है लेकिन पानी की दूसरी समस्याएं हैं, उसके लिए आंदोलन होगा। दूसरा मुद्दा जो उठेगा वो होगा जमीन का मुद्दा। जो मुद्दे जनता ने इस बार चुनाव में नहीं उठाए हैं वो उठेंगे। जमीन नहीं, एक बहुत बड़ा जनता ने मुद्दा तो है। उठाए हैं, जनता तो परेशान है। मतलब अब वो सड़कों पर उतरेगी, इनसे हिसाब किताब मांगेगी, कहेगी कि आपने जो वादे किए, क्योंकि 5 साल में बाढ़ मुक्त करने का वादा है भाजपा नहीं, सॉरी, एनडीए के संकल्प पत्र में। एनडीए के संकल्प पत्र पर आखिरी पन्ने पर पीछे छुपा हुआ रखा है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट हम फेसबुक पर डाल चुके हैं, वो लिंक हम नीचे कमेंट में डाल देंगे। तो एक वादा ये है, और ये मतलब ऐसा वादा है ना जिसके लिए कहा जाता है ये कुछ भी बक करके खड़े हो गए हो। कुछ भी भूमि और राजस्व संबंधी विवादों को सुलटाना, या फिर कहिए कि उसका जो सपना देखा है वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पेट प्रोजेक्ट है, लेकिन नहीं, तो वही इस मामले में प्रोजेक्ट रुके रुके सबसे रुके रुके ज्यादा रुके बिगड़ा रुके हुआ है। इस मामले पर ये समझिए कि कुछ एक मुद्दे जो थे ना वो जो है वो बहला फुसला करके मतलब बिल्कुल सर्जरी की जरूरत है लेकिन उसके ऊपर बैंडेड चिपका करके काम करने का जो तरीका होता है सरकार का, उस सब की कवायद जो है सरकार ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है वो अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक जो काम किया था उसके बारे में हम आपको बता दें। पिछली बार जो जातीय जनगणना हुई थी ना, जिसके क्रांतिकारी नतीजे जो है तेजस्वी यादव झेल रहे हैं, उस जातीय जनगणना में क्या किया गया था कि जब जातियों के नाम लिखे गए तो सिर्फ भूमियार लिख के छोड़ दिया गया, लिखा जाना चाहिए था ब्राह्मण। तो इन 2-3 मुद्दों को लेकर के चुनाव से ठीक पहले पटना में भी कुछ आयोजन हुए थे और अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई थी, और लोगों ने डिमांड की थी कि ये सारी चीजें जो है सुधारी जाए। तो उसमें जो 2-3 डिमांड थी, वो 2-3 डिमांड जो थी वो ये थी कि एक तो था ये कि नाम जो है ये आपने गलत लिख दिया है, जो भूमियार ब्राह्मण के बदले से भूमियार लिख दिया है, तो इसको सुधारा जाए। दूसरी मांग थी कि जमीन का जो टैक्स वगैरह का बकाश्त जमीन जो होती है उसके पेपर और रसीद ये सब कटना जो है वो पिछले कुछ वर्षों से बंद है। ये सब इसलिए वो जमीन जो है वो बेची या खरीदी नहीं जा सकती। जिन लोगों को नहीं पता है कि बकाश्त जमीन क्या होती है उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए। बिहार के बाहर के अगर आप है तो संभावना है, बिहार के अंदर के भी हैं और युवा है तो आप संभावना है कि बकाश्त भूमि क्या होती है ये नहीं पता होगा। तो बकाश्त भूमि को मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर के बगल में कोई खाली पड़ती पड़ी हुई जमीन थी, 200 साल से वैसे ही थी, जमीन उठा करके सरकार अपने घर तो ले नहीं जा सकती, सरकार भी उस पर कर नहीं रही थी कुछ, कोई देखने नहीं आ रहा था उसको, और उसके बगल में आप खेती करते थे। आपने क्या किया कि उस बगल वाली खाली पड़ती पड़ी जमीन पर भी जरूरत पड़ी आपको, आपने खेती करनी शुरू कर दी, या लालच आया जो भी। तो अब उस जमीन पर खेती कर रहे हैं आप, लेकिन वो जमीन आपकी है नहीं। तो ऐसी भूमि जो है वो बकाश्त भूमि होती है, ऐसा आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, फिर से बता दें, फिर से कोई हल्ला करने मत आ जाइएगा भाई कि ये गलत बता दिया, बकाश्त ये नहीं होता वो होता है। तो बकाश्त मोटे तौर पर इस किस्म की जमीनें हैं जिस पर सदियों से जो है वो 50 साल से कोई किसान खेती करता आ रहा है, और जो कहावत होती है कि जो खेती करता है जमीन उसकी, इस नियम से वो जमीनें जो हैं वो उस किसान की होनी चाहिए ये कहा गया। तो इस जमीन वगैरह के लिए भी आंदोलन हुए, उसकी रसीद कटना बंद है 2 साल से।
और रसीद कटने में क्या है कि बहुत मजेदार स्थिति होती है। रसीद कटने में जिस व्यक्ति के पास सरकारी दफ्तर में जाकर के रसीद काटी जाती है, वो जो अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी लोग पूरे बिहार भर से इकट्ठा होकर के पटना आ गए थे अभी कुछ दिन पहले। और पटना आकर के कह क्या रहे थे भाई ये लोग, तो आंदोलन वो लोग इस बात के लिए कर रहे थे कि हमारे ऊपर जो ये रोज रोज छापा पड़ रहा है ना, ये बंद हो जाना चाहिए। हमें रिश्वतखोर बता करके जो छापा मार रहे हो हमारे ऊपर, ये बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि कई लोग जो है इसमें 1,00,000-2,00,000 रुपए के साथ पकड़े गए थे, मामूली रसीद काटने के लिए लोग रिश्वत लेते। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें से जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो आ गया फिर से नीतीश कुमार के हाथ में। तो नीतीश कुमार ने सरकार के काम करना शुरू करने से पहले ही चिट्ठी जारी करवा दी है कि वहां जो भूमिहार ब्राह्मण की जगह पे सिर्फ भूमिहार गलती से लिखा गया था, उसको सुधार करके भूमिहार ब्राह्मण कर दिया जाए। तो ये जो भूमिहार समुदाय का जो नाराज होने का एक मुद्दा था, उसको नीतीश कुमार आधा सॉल्व कर चुके हैं। जी, भूमिहार समाज के नाराज होने का, आरजेडी में चले जाने का, बाबा जी के नाराज होने का, आरजेडी में चले जाने का, ये सब देखिए, जो समाज या जो व्यक्ति अपने पर्सनल गेन के लिए बातचीत करता है, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। क्योंकि भूमिहार समाज अगर 12-15 अपने लोग लड़वाता है आरजेडी से और उसके बावजूद कहता है कि वो बिहार का विकास चाह रहा है, तो फिर कुछ नहीं कहना है। अगर वो अनंत सिंह जैसे माफिया को जिताता है, सूरज भान जैसे माफिया उसके दादा होते हैं, तो फिर कुछ नहीं कहना है। तुम्हारा गुंडा शहाबुद्दीन होगा और मेरा गुंडा अनंत दा होंगे, ये तो नहीं चलने वाली बात है। और यही नहीं चलने वाली बात, आगे आ जाइए, फिर से मंत्रिमंडल की बात कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने 20 वर्षों बाद गृह विभाग छोड़ा है। ये चिंता की बात है कि वो गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास दिया गया है। यानी भाजपा कहीं ना कहीं ये मान चुकी है कि सम्राट चौधरी को ही आगे वह भविष्य के नेता के तौर पर देख रही है। सम्राट चौधरी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? पॉजिटिव पॉइंट्स एकमात्र है उनका, उनकी जाति, और वो उसी जाति से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं। कुर्मी और कोयरी का विशेष अंतर समझाने के लिए मेरी दाहिनी चौखट में बैठे हुए हैं। मैं जातियों का गणित उतना जानते हुए भी उसमें नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे बहुत घिनौनी बात लगती है, लेकिन करनी पड़ती है। और हमारे आचार्य जी तो इसमें पीएचडी किए हुए हैं, तो वो बताएंगे कि कौन सी जात है और क्या है। तो दो बातें तय हैं कि बिहार में तथाकथित सवर्ण राजनीति केंद्र में अभी भी नहीं आने वाली है। दूसरे, भाजपा ने सम्राट चौधरी को, जो संघ या भाजपा की परंपरा से नहीं आए हैं, बल्कि कई दलों में घूमते फिरते हुए आए हैं, आरजेडी तक में थे, और उनके निगेटिव पॉइंट्स कि वो अपने नहीं है। संघ के लोगों के लिए अपना मतलब सीधे वो प्रचारक वाली व्यवस्था से जो लोग आते हैं वही अपने होते हैं, बाकी कोई अपना नहीं होता है। यहाँ तक कि दीनदयाल जी तक को भाजपा में जब लाया गया तो उनका भी विरोध हो गया था कि ये संघ के असली आदमी नहीं है। लेकिन खैर, तब से अब तक गंगा और यमुना में बहुत सीवर बहा और हम लोग बहुत आगे। उनके जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उसमें हत्यारोपित होना है, उसमें 7वीं फेल होना है, उसमें कैलिफोर्निया से डिलीट होना है, और उसमें इन सब बातों को थथरई से बताना और थथरई से उस पर अड़े रहना भी है। लेकिन भाजपा ने तय कर लिया है, ये लग रहा है कि वो अब गाड़ी यहां सम्राट चौधरी के ही नेतृत्व में चलाएगी। अब उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या यह है कि जब आपका दामन दागदार हो तो आप कैसे कड़ाई करेंगे? भाई, नीतीश कुमार ने जब 50,000 माफिया का फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाया था, तो नीतीश कुमार पर दाग नहीं थे, नीतीश कुमार को उनसे कोई लेन देन नहीं था। लेकिन आपका तो हाफ ही डिबिट कुछ और कहता है, तो फिर किसको पेलांटी कीजिएगा? उप मुख्यमंत्री जी और अब तो गृह मंत्री जी। हालांकि गृह मंत्रालय दे दिया है, लेकिन उसमें जो नियुक्तियां होती है, उसको जो जीएडी कहते हैं, वो चचा ने अपने ही पास रखा है। दूसरा जो मैं मंत्रिमंडल में देख रहा था, एनडी जी, एनडी जी, ये क्या हो गया? एनडी ब्रो, आनंद जी, कि अर्थ मंत्रालय में देख रहा हूं कि कहीं साफ साफ नहीं बटाया है।
तो क्या मतलब मान लिया जाए कि चचा ने खुद ही रख लिया है अर्थव्यवस्था को अपने पास, या आपको कुछ पता है? भाई साहब ये तो घरों में देख लीजिए, सास जो होती है वो चाबी दे देती है इतनी आसानी से बहुरानी को क्या? जो अपने ही घर की बहुरानी है उसको तो चाबी इतनी आसानी से मिलती नहीं। नीतीश बाबू किसी और को चाबी दे देंगे, भाजपा वाले को। गृह मंत्रालय से ऐसे कैसे? ऐसा नहीं चलता भाई। और जातियों के जहां तक आप बात कर रहे हैं, जातियों में और पीएचडी में, तो बिहारी बहुत भयानक वाले जातिवादी होते हैं। इसका अगर अंदाजा लगाना कि कितने भयानक वाले जातिवादी होते हैं, तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे यादव, भूमियार, पासवान, ये सब अलग अलग जो कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत छोटा स्तर है। यहाँ पे जब यादव पूछा जाएगा ना, तो ये पूछा जाएगा कि कृष्णौठ हो या मजरौठ। कृष्णौठ यादव और मजरौठ यादव अलग होता है। कृष्ण के वंशज जो होते हैं वो अपने आप को कृष्णौठ कहते हैं। जो राधा से अपना जुड़ाव मानते हैं वो लोग अपने आप को मजरौठ कहते हैं। यहां तक जाता है अंतर। एक विशेष परिवार जो है ना, उसकी बेइज्जती करने के लिए उन लोगों को लोग जो है यहाँ पे ढिंढोर कह देते हैं, गड़ेड़िया। तो ये स्तर है जातिवाद का यहाँ पे। ये गंद जो है वो बताना शुरू करें तो उसमें ना तो लोगों की उतनी कोई खास रुचि होगी, या ये बताना शुरू कर दें कि भाई गंगा के इस पार वाला जो होता है वो अलग होता है, गंगा के उस पार वाला जो होता है वो अलग होता है। तो ये सब जो है वो शोध का विषय है। कोई शोधार्थी होगा वो पढ़ना चाहे तो आकर के घर पे बैठ करके अगर कुछ पूछ लेता है तो ठीक है। वो जनता के लिए किसी तरह से इंटरेस्टिंग मुद्दा नहीं होगा। जातिवाद उस भयावह स्तर पे है, तो वो जो जातीय समीकरण थे ना, उसको मंत्रिमंडल में साधने की कोशिश की गई है। इससे ज्यादा इस मंत्रिमंडल में और कुछ भी नहीं किया गया है। इस मंत्रिमंडल में जो सज्जन लोग आए हैं, उसमें ऊपर से नीचे तक एक ऐसा आदमी नहीं है जिसे 50 गालियां ना पड़े। मतलब असल मैं में जो मैं मंत्रियों मैं में मैं मैं अगर हम मैं शुरू मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं कि इस बार शायद विजय कुमार चौधरी, जो इस मंत्रिमंडल के ठीक ठाक दिखते हुए चेहरे हैं, उनको शायद वित्त विभाग दिया गया है। क्योंकि दो तीन, मैं अभी चेक कर रहा था तो दो तीन विरोधाभासी बयान दिखे हैं। हालांकि उन्हीं को दिया गया है, विजय चौधरी को। और नीतीश चाह धीरे धीरे नेपथ्य में जाने वाले हैं और नेपथ्य में जा रहे हैं। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क इस पूरे मंत्रिमंडल गठन पर, और उसके बाद ये करेंगे तो ये खत्म करें। मंत्रिमंडल गठन हुआ है, इसको कहते हैं लूट के लाओ कूट के खाओ नीति वाला मंत्रिमंडल। ठीक है, मंगल पांडे जो अभी 4 दिन पहले पिटे थे वो फिर से स्वास्थ्य मंत्री हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय में या फिर किसी भी अस्पताल में जाकर के पूछ लीजिए कि कितने अच्छे मंत्री हैं, किसी डॉक्टर को पहचानते हो जो सरकारी अस्पताल में काम करता हो तो उससे एक बार पूछ लीजिए। तो ये जो बने हैं मंत्री, ये सबके सब लूट के लाओ कूट के खाओ वाली नीति के मंत्री हैं। एक भी शरीफ आदमी नहीं है। इनमें से किसी का समर्थन करने कहिएगा, एक का भी नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट नहीं डिफेंड कर सकते हैं जो बन करके बैठे लेकिन हुए हैं। एक मंत्री जो ये ऐसे ही है। अ, बालक मंत्री जो बनाया गया है, उसके अलावा बाल श्रेयसी सिंह हैं। उस एक मिनट सर 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 सर, एक मिनट। श्रेयसी सिंह हैं एक बालक मंत्री, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र। मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उनकी अपनी योग्यता से जब मिला होता तो मिला होता। उनको औचक बना दिया गया है पिताजी के कारण, और पिताजी ने तर्क भी बड़ा अच्छा दिया कि सब भाग जाता है तो इसीलिए परिवार वाला को बना दिए हैं। दर्द उनकी बातों में बहुत देखने को मिल रहा था कुशवाहा जी के। लेकिन दर्शकों, गृह विभाग देकर नीतीश कुमार ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है, भाजपा ने भी, कि अब परिवर्तन का युग आ रहा है। और हम, हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं इस सरकार की नकेल दबाए रखने के लिए। निराशाजनक है, लेकिन इन्हीं मंत्रियों से क्या पता है, हो सकता है कि गृह मंत्रालय की ट्रेनिंग के दौरान तप कर सम्राट कुंदन बनकर निकल जाएं। ये ब्राह्मणवादी आदमी मुड़ी हिला के कहेगा कि नहीं होगा, हंसेगा, विडंबित करेगा, मजाक उड़ाएगा। लेकिन सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों और पिछड़ों के प्रतिनिधि सम्राट जी हैं। और सम्राट जी ऐसा नहीं है, उनको कुछ मामलों में फंसाया भी गया है। और वंचितों पिछड़ों के खिलाफ जो आपकी घृणा है आनंद जी,
उसको हम उसकी निंदा करते हैं। सम्राट जी आने वाले दिन में चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, आने वाले दिनों में उनके सुपुत्र भी बनेंगे। तब तक के लिए बिहार वासियों देखते रहिए हमें, और ऐसे ऐसे मंत्रिमंडल को, बाकी आगे जैसे जैसे मामला बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, हम आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम।